नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो आज झारखंड जीके का क्लास नंबर 5 है और बहुत ही खास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कोई भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास पहुँच जाए। ठीक है? चलिए। हाँ, रही बात ये पीडीएफ की, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जॉइन कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। हाँ, कहीं को अगर टेस्ट चाहिए तो टेस्ट मात्र 99 रुपया में है, जो कि झारखंड क्षेत्रीय कर करता है और उत्पाद सिपाही दोनों के लिए, ठीक है? और तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है कि निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? आपको झारखंड का मैप आधार जैसे कि ये आपका झारखंड है, मान लीजिए ये आपका झारखंड है। तो सिमडेगा यहाँ है कुछ, गुमला, गुमला, लातेहार, लातेहार और यहाँ ये लोहरदग्गा। लोहरदग्गा जो है ना एक स्थल आबद्ध इलाका है। कैसा है? स्थल आबद्ध है। लोहरदग्गा और खूंटी को किसी को टच नहीं करता है, लेकिन ये जो तीनों है ये छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इनमें से झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है। सवाल बहुत ही आसान है, बताइए। राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है। पलाश के फूल, आम, सखुआ या कोयल? तो पलाश का फूल है, बताइए कौन सा नहीं है, सो पूछा है। तो इसमें जो है सखुआ भी है, कोयल भी है, लेकिन आम है क्या? आम नहीं है। ठीक है, चलिए। राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? राजमहल का जो नामकरण हुआ वो किस काल में हुआ? तो ये जो हुआ था ना, ये आपका मध्यकाल में हुआ। कब हुआ? मध्यकाल में हुआ। अगला सवाल देखिए। निम्न में किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण शीर्ष सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है? तो कहाँ पे मिला ये? तो ये जो मिला है आपका, वो मिला है पलामू जिला में, जो है ना, ये मिला है क्या? एक सिंह शीर्ष मिलता है, जो किससे मिलता है? वो सांची के स्तूप से मिलता जुलता है। मुंडाओं का अंतिम राजा कौन हुआ? बताइए, मुंडाओं का अंतिम राजा कौन हुआ? तो इसमें जो हो जाएगा, मुंडाओं का जो अंतिम राजा था वो था मदरा मुंडा। कौन था? मदरा मुंडा जो थे वो मुंडाओं का अंतिम राजा थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने अपनी राजधानी उर्दा के स्थान पर को बनाया? बताइए, निम्न में से किस रामगढ़ राजा ने अपनी राजधानी उर्दा के स्थान पर बादम को बनाया? बताइए। तो ये जो है, ये आपका कौन है? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह जो थे ना, वो उर्दा नहीं रख करके वो अपने जो राजधानी बनाया वो बादम को बनाया। ठीक है, चलिए। मुगल बादशाह जहांगीर के समय निम्न में से कौन नागवंशी शासक थे? बताइए, मुगल बादशाह जहांगीर के समय निम्न में से कौन नागवंशी शासक थे? तो जो जहांगीर के समय शासक थे वो आपका थे दुर्जनशाल। कौन थे? दुर्जनशाल, तभी तो उसको सजा दिया था ना। चलिए। चतरा की लड़ाई से भाग खड़े हुए विद्रोही नेता विश्वनाथ शाही व पांडे गणपत राय कहाँ के जंगल से युद्ध जारी रखा? चतरा की लड़ाई से जो भागे थे आपका कौन विद्रोही नेता? विश्वनाथ शाही व पांडे गणपत राय ने कहाँ से जंगल से युद्ध जारी रखा? तो कौन सा जंगल से जारी रखे थे? तो ये रखे थे लोहरदग्गा के जंगलों से। कौन सा जंगल से? तो लोहरदग्गा के जंगल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मस्त सवाल है कि निम्न कथनों में सही मिलान करो। एक सवाल में के सवाल हो जाएगा? 4 सवाल।
मिलाना है, ठीक है। तो पहला बताइए, बिरसा सेवा दल किस कौन सा कौन स्थापित किए थे बिरसा सेवा दल को? तो बिरसा सेवा दल का जो है ये किए थे ललित कुजूर। कौन किए थे? ललित कुजूर किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यानी आजसू, ऑल इंडिया नहीं, आजसू नहीं, आजसू वो तो हो जाएगा यूनियन ना। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की जो स्थापना है वो कौन किए थे? तो वो किए थे आपका बागुन सुमरई। कौन किए थे? बागुन सुमरई। हुल झारखंड पार्टी, तो हुल झारखंड पार्टी की स्थापना आपका किए थे जस्टिन रिचर्ड। कौन किए थे? जस्टिन रिचर्ड। इसी तरह किसान सभा का स्थापना ठेबले उरांव। बिरसा सेवा दल का कौन था? ललित कुजूर। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का बागुन सुमरई। होल झारखंड पार्टी का जस्टिन रिचर्ड। किसान सभा का ठेबले उरांव, याद रखिएगा। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? एक मिनट थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा। चलिए बताइए आप लोग। पूछा है सवाल कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो बताना है आप लोगों को। बहुत ही आसान सवाल है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ना, वो स्थित है पता है कहाँ? ये स्थित है निचला हजारीबाग पठार में। कहाँ पे? निचला हजारीबाग पठार में यह स्थित है, ठीक है। चलिए, राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल कि राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो नुकीलियों जो नुकीली पहाड़ी होता है ना, उसको बोलते हैं टोंगरी। क्या बोलते हैं? टोंगरी बोलते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा जलप्रपात घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है? तो घाघरा नदी के जो स्रोत स्थल पर स्थित है वो आपका है कौन? हेपाद। कौन है? हेपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? बताइए, कितना किलोमीटर में फैला है? तो ये झारखंड में जो स्थित है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर है, वो आपका है 231.65 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, ठीक है। कितना? तो 231.65। मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? मुंडाओं में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडाओं में जो वधु मूल्य को जाना जाता है वो जाना जाता है गोनोंग टका के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग टाका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? बताइए, एक जनजाति जो है आदिम, तीन ऑप्शन में आदिम जनजाति है लेकिन एक जो ऑप्शन है वो आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है। तो कौन सी जनजाति नहीं आती है बताइए? तो सबर, असुर, कोरवा, ये आदिम जनजाति है। किस जनजाति है? आदिम।
और जो लास्ट ऑप्शन है चेरो, ये आपका आदि में नहीं आती है। ठीक है, चलिए। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर कुल अब तक कितने बांध बनाए गए हैं, बताइए। स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत तहत स्वर्णरेखा नदी पर कुल अब कितने बांध बनाए गए हैं? तो अब जो बनाए बांध बनाया गया है वो बनाया गया है चार। कितना? चार। ठीक है, चलिए। निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में कहाँ तक विस्तृत है? निचली स्वर्णरेखा घाटी औद्योगिक पट्टी उत्तर में चांडिल से लेकर दक्षिण में कहाँ तक स्थित है? तो दक्षिण में जो बात करें तो दक्षिण में ये आपका बहरगोड़ा तक स्थित है। कहाँ तक स्थित है? तो बहरगोड़ा तक स्थित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, बताइए। वर्तमान में जो है झारखंड लोक सेवा में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान कितना है? तो अभी अध्यक्ष तो नहीं बनाया गया है, ठीक है, जेपीएससी का। तो मतलब मिला के जो होता है वो कितना सदस्य होता है? अगर हम अध्यक्ष की काउंट कर ले तो ये जो होता है आपका वो 5 हो जाता है, जो कि अभी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुआ है। अगर इसको हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? छावनी बोर्ड छावनी बोर्ड के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है? तो छावनी बोर्ड जो होता है ना, वो राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है वहां पे। छावनी बोर्ड पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, इतना जान लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। चलिए तो आज के रंगारंग कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और किन्हीं को यह टेस्ट चाहिए तो आप कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे 707070490704। ठीक है, चलिए।